हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे हैं चलो यूके चैनल। तो दोस्तों, आज तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूँ कि आज का वीडियो तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। ये एक बहुत ही कड़कती ठंड में मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए खड़ा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और इस वीडियो के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि आज से 2 दिन पहले ही हमारा रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है एंड आप लोगों की दुआ से मैं पास हो गया हूँ। तो मैं अब से यूके की मास्टर डिग्री होल्डर हो चुका हूँ। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स फॉर ऑल ऑफ योर विशेज़। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि भाई मेरा यहाँ पर स्टूडेंट जर्नी कैसी रही है। तो अगर शुरुआत करूँ तो कहें कि MSc एंटरप्रेन्योरशिप का जो मेरा कोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में, इसकी शुरुआत हमने सितंबर 2020 में करी। उन दिनों आने के बाद भी 14 डेज़ का क्वारंटीन करना रहता था, जो मैंने कंप्लीट किया था एंड वो कंप्लीट किया ही होगा। और 10 दिन में यहाँ पर फिर से लॉकडाउन लग गया। तो मुझे सेकेंड लॉकडाउन और आने के बीच में सिर्फ 10 दिन का टाइम मिला था कि भाई मैं थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सिटी को एक्सप्लोर कर पाता या कुछ भी कर पाता। तो सितंबर 2020 में जब हमने एडमिशन लिया तब हमारे क्लासेस मेनली तो ऑनलाइन ही चल रहे थे, ब्लेंडेड बोल सकते हैं। और इसी के साथ जो मेरी इंडिया वाली जो जॉब थी वो चल रही थी। मैं इंडिया में जो है एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर वर्क करता था, यानी कहें कि IT ट्रेनर, मैं लोगों को टेक्नोलॉजी सिखाता था अपने स्टूडेंट्स को। तो ये होता था कि सुबह 5 बजे मेरे लेक्चर शुरू हो जाते थे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। तो सुबह 5 बजे मैं अपने लेक्चर लेता था ऑनलाइन और मेरे स्टूडेंट इंडिया से उसको अपीयर करते थे, उसमें अटेंडेंस या कहें कि उसको अटेंड करते थे। फिर 10 बजे से मैं यहाँ पर अपने लेक्चर शुरू करता था, जहाँ पर मैं एज ए स्टूडेंट बैठा हूँ और मेरे प्रोफेसर जो है मुझे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो खैर ये सब दिन चलते रहे और इसी के साथ पहले सेमेस्टर का ऐलान हुआ कि भाई आपको दिसंबर में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो अब जो भी स्टूडेंट अभी इवन इस वक्त भी जो सितंबर इनटेक में आए हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि जब पहला सेमेस्टर चल रहा होता है ना, तो आपको असाइनमेंट कैसे लिखना है, रेफरेंसिंग कैसे करनी है, साइटेशन कैसे करना है, कैसे रिसर्च करना है, कैसे लिखना है, क्या टेम्पलेट होगा, क्या फॉर्मेट होगा, कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक भी चीज़ समझ में नहीं आती है और आप नेट पे और आप इंटरनेट पर कितना भी सर्च कर लो कुछ भी पता नहीं चलता है। और आपके प्रोफेसर्स या जो यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है, एक तो ये लोग डायरेक्टली आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। मैं तो वो इंसान था जिसने साफ मांगा था कि भाई हमें कोई एक सैंपल दे दो कि भाई असाइनमेंट इस तरह से लिखते हैं। या हमने यूँ सोचा था कि जैसे इंडिया में होता है कि प्रीवियस पेपर्स जो होते हैं उसका वो हमको प्रोवाइड करे जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी होते हैं और कभी कभार तो प्रीवियस आंसर पेपर भी हमको मिल जाते हैं। तो मैंने इस तरह की भी यहाँ पर बात करी थी कि भाई मैंने कहा इस तरह का कुछ पुराने आप हमको सैंपल अगर दो तो हमें पता चले कि भाई यहाँ पर असाइनमेंट लिखते कैसे हैं, क्या लिखना होता है अंदर। तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ने या जो भी हमारे प्रोफेसर या जिनको भी बोले उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये तो यूनिवर्सिटी के रूल्स के अगेंस्ट है, आपको अपने हिसाब से ही लिखना है और जैसा भी लिखोगे। कोई भी इसमें बोलते हैं कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई पर्टिकुलर ये नहीं है, वो नहीं है। हालांकि ये सच भी है लेकिन ये पूरा सच नहीं है। हर चीज़ को लिखने का, हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट, एक टेम्पलेट होता ही है। हर चीज़ होती है, हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो खैर हमारे किसी ने भी हमको वो क्रोनोलॉजी हमको बताई नहीं। फिर वही कि रिसर्च तो कहेंगे सब्जेक्ट का भी करना है और इस तरह से भी करना है। जैसे तैसे करके सेमेस्टर 1 का सबमिशन किया। फिर पता चलता है कि यूके में जो है वो कोविड केसेस बहुत बढ़ चुके हैं और जो लॉकडाउन जो पहला लगा था, जो टेम्प्रेरी लगा था 15 दिन का, वो अब कंटिन्यू रहेगा जब तक ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती। तो वो कहें कि नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक से जो लॉकडाउन शुरू हुआ तो आई थिंक वो अप्रैल मई तक तो वो चल ही रहा था सब मिलाकर। इसी बीच सेमेस्टर 1 का रिजल्ट भी आया जो कि बहुत ही अच्छा आया। सेमेस्टर 1 में हमारे 4 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें से 2 सब्जेक्ट का मुझे कहें कि एक एडेड एडवांटेज मिला था। मैंने इंडिया में 10 साल जॉब करी हुई है, तो एक जो हमारा सब्जेक्ट था कंसल्टिंग का था, वो तो मेरे को अपने वर्क एक्सपीरियंस से ही उसमें काम आ गया, क्योंकि मैंने इंडिया में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम किया हुआ है। और कंसल्टिंग का जो सब्जेक्ट है या कंसल्टिंग जो एक चीज़ है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ज़्यादा कुछ है नहीं। अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कंसेप्ट ही उसमें यूज़ होते हैं। तो कहें कि मुझे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही वहाँ पर से काफ़ी चीज़ें मिल गई थी लिखने को एंड कहें कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने को। जितने भी कंसेप्ट थे मैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही समझ चुका था। इसके अलावा एक सब्जेक्ट था थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी से वो डील करता था, आपके कस्टमर डिसीजंस कैसे लेता है उस पर एंड वो सब चीज़ें। तो मैं क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड बुक्स काफ़ी पढ़ता हूँ एंड ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ना, उनके बारे में नॉलेज रखना मुझे पसंद आता है। तो वो जो पूरा एक सब्जेक्ट था वो एक बुक पर पूरा डिपेंड था और लकीली मैंने वो बुक जो है वो पूरी पढ़ रखी थी। तो मुझे उस बुक का एक चीज़ पता थी, तो ऑब्वियसली मुझे उस सब्जेक्ट के हर एक चीज़ के बारे में भी हर चीज़ पता थी। तो ये जो 2 सब्जेक्ट में जो मेरे जो हैं पूरे आज तक जो मेरा जो रिजल्ट आया है, इन दोनों सब्जेक्ट्स में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो खैर इस तरह से मेरा सेमेस्टर बन गया। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो ठीक है, इसी तरह से लिखना है तो आगे के भी लिख लेंगे। एंड लगा था कि भाई MSc बहुत अच्छे से निकल जाएगा। फरवरी से ये चैनल शुरू हुआ। शुरुआत मैंने करी थी मूवी के रिव्यूज़ से, लेकिन फिर जैसे मैं अपने एक वीडियो में बोल ही चुका हूँ कि भाई मूवी रिव्यू करना ये कोई मेरी ज़िंदगी का स्ट्रगल नहीं है, या कहेंगे ये मेरी ज़िंदगी नहीं है।
मूवीज़ मुझे देखना पसंद है, मैं बहुत मूवीज़ देखता हूँ, मना नहीं करता, और थोड़ी बहुत नॉलेज भी रखता हूँ मूवीज़ इन सब चीज़ों की। लेकिन यहाँ पर जो मेरी जो रियल स्ट्रगल है वो है यूके की लाइफ दिखाना। इसके अलावा जब लॉकडाउन और वो सब चीज़ें भी जो चल रही थी, तो ये जो दूसरे यूट्यूबर्स जो यहाँ पर हैं, कुछ यूट्यूबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो तब भी वीडियो बनाए जा रहे थे कि भाई आप यूके आ जाओ, यूके में सब कुछ नॉर्मल है, कुछ ऐसा नहीं है, ये वो, और इतना झूठ, इतना बाप रे गलत बोल रहे थे। एंड अनफॉर्चुनेटली हुआ ये था कि जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो मैं उन्हीं यूट्यूबर्स के ट्रस्ट में आया था कि भाई ये लोग यहाँ पर रहते हैं, ये लोग यहाँ पर बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे, ये लोग तो झूठ बोल नहीं रहे होंगे। लेकिन अब ऐसा है कि यूट्यूब की दुनिया वो है कि यहाँ पर आपको वही दिखाया जा रहा है या वही सुनाया जा रहा है जो आप सुनना चाह रहे हैं। ये यूट्यूब की दुनिया और न्यूज़ चैनल्स में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ से भी झूठी परोसा जा रहा है या यहाँ से भी वही परोसा जा रहा है जो आइडियली जो पब्लिक को सुनना पसंद है। तो इसके बाद अगेन ज़िंदगी आगे बढ़ती है फरवरी के बाद से, तो मेरी जॉब, मेरा यूट्यूब और मेरी पढ़ाई, सब चीज़ें एक साथ चल रही है। तो मैं सुपर बिजी, एंड कहीं भी कहेंगे दुखी होने का या वो कहेंगे कोविड के बारे में कुछ भी सोचने का ज़्यादा टाइम ही नहीं है। एंड इन शॉर्ट लाइफ वॉज गुड। इसी के साथ सेमेस्टर 2 का सबमिशन भी आ जाते हैं। तो इस बार 5 सब्जेक्ट्स थे तो हमें ज़्यादा लिखना था, और पिछली बार तो चलो फिर भी पहले सब हर पेपर के बीच में या हर सब्जेक्ट के सबमिशन के बीच में गैप थे। इस बार तो 3 या 4 दिन के ही गैप थे। तो इस तरह से सेमेस्टर 2 भी निकला, और उन दिनों हर तरह से मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। और कहें कि अब तो लॉकडाउन भी लिफ्ट होना शुरू होने वाला था, फिर वो टाइम आता है जो टाइम मैंने कभी ज़िंदगी में अपने सोचा भी नहीं था। जून 2021 में हमारे ये सेमेस्टर 2 के रिजल्ट्स अनाउंस होना शुरू होते हैं। 5 सब्जेक्ट्स थे, 3 में तो मैं पास हो गया, 1 में मुझे केटी आई, 1 में मुझे फेल हुआ मैं, और 1 में मेरे पे प्लेगरिज्म का वो लग गया एलिगेशन, और इस वजह से मेरा वो रिज़ल्ट होल्ड पे रहा। तो अब जिस सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ वहाँ तो खैर चलो मैंने अपने टीचर से उसी दिन बात कर ली थी, और उन्होंने मुझे पूरा डिटेल में बताया कि भाई वो किस तरह से चाह रहे थे कि भाई मैं पेपर लिखता या अपना असाइनमेंट सबमिट करता, और अगर ऐसा मैं करता तो वो मुझे पास भी कर देती। लेकिन वो उनके पैरामीटर्स में नहीं आया, तो खैर उन्होंने मुझे फेल किया। ठीक है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो उस सब्जेक्ट में फेल हुए थे, मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे थे। अब बात कर लेते हैं प्लेगरिज्म की। तो सबसे बड़ा प्लेगरिज्म सिर्फ मेरे पे हुआ था उस सब्जेक्ट का, और किसी भी स्टूडेंट पे नहीं हुआ था। और अगर आप वो उस प्लेगरिज्म की कहानी अगर आप पूरी देखना चाह रहे हैं तो मैंने अपने एक वीडियो में डेडिकेटेडली उसके बारे में सब चीज़ें बताई है। तो वो जो एक टाइम था मेरा, वो हर तरह से बहुत ही बुरा चल रहा था। यानी जो भी मैं चीज़ें अच्छे मेरे दिन जा रहे थे, वो अचानक से कहें ना कि वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, इतने बदल गए कि वो कहें कि एक तरह से 360 डिग्री टर्न आ गया मेरी ज़िंदगी में। कुछ समझ में नहीं आता था उन दिनों, पूरा दिन इतने डिप्रेसिव ख्याल आते थे। और वो जो मेरा एक फेज़ है वो ऑलमोस्ट 3 महीने चला, बहुत ही बुरा फेज़ 3 महीने वाला। एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि इस सेमेस्टर में कोई लेक्चर वगैरह वो कुछ अटेंड नहीं करने थे, लेकिन मुझे हर रोज़ सुबह अपने लेक्चर्स लेने होते थे। और जिस स्टेट ऑफ माइंड में मैं वो लेक्चर्स लेता था, फिर भी इतना अच्छा है कि मेरे को कभी मेरे किसी स्टूडेंट से कंप्लेन नहीं आई है। इनफैक्ट हमारा फीडबैक फॉर्म भी जो भरना होता है तो वो स्टूडेंट भरते हैं मेरे बारे में, मेरे स्टूडेंट्स मेरे बारे में फीडबैक फॉर्म भरते थे हर वीक में। बहुत ही लकी में रहा, या बहुत ही कहें कि मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे फेवर में रहे कि भाई उन्होंने कभी भी कोई गलत चीज़ मेरे बारे में लिखी नहीं। इनफैक्ट मुझे अच्छे रेटिंग्स दिए, हालांकि उनको पता भी नहीं था कि मैं ऐसे किसी फेज से गुजर रहा हूँ या मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है। तो इतना मैं शायद मान लेता हूँ कि मैं अपने काम में तो फिर भी उन दिनों भी अच्छा ही रह रहा था, या ठीक तो था एटलीस्ट, कि भाई एटलीस्ट कोई नेगेटिव रिमार्क्स वगैरह कुछ आ नहीं रहे थे मेरे। लेकिन जैसे ही मैं अपने लेक्चर्स ख़त्म करूँ उसके बाद तो जो मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ वो उसका कोई अंत ना होवे, कोई उसकी हद ना होवे। एंड उन दिनों ही मुझे पता भी चला कि भाई यूके में एक अलग से इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है जो आपके लिए पेपर लिखती है। तो मुझे तो बहुत ही ऐसे लोग मिले जिन्होंने अपने अपने पेपर्स दूसरों से लिखवाए थे और उनके पेपर पकड़े गए हैं और उन पर भी प्लेगरिज्म का केस लगा है। हाँ, और खैर ऐसे सब जब लोगों से जब मैं बातें करता था तो ये लोग भी परेशान हो रहे थे और मैं भी परेशान हो रहा था। तो कई बार मन में ख्याल आते थे कि भाई यार ये लोगों ने तो चोरी करी है एक तरह से, या कहेंगे इनके पेपर तो दूसरों ने लिखे हैं, फिर भी ये लोग, यूँ तो नहीं कहूँगा कि खुश हैं, लेकिन फिर भी दे आर फाइन। मैंने तो किया नहीं है कुछ ऐसा। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी हालत तो फिर उनके मुकाबले किस तरह की होगी। तो खैर वो पूरा फेज़ चला। इसी बीच में डेजर्टेशन का जो लेक्चर्स थे या डेजर्टेशन की मीटिंग्स जो थी वो चलती रहती थी मेरे अपने ट्यूटर के साथ। वो तो खैर महीने में एक ही बार होती थी, तो दैट वाज़न्ट अ बिग डील। लेकिन वहाँ पर भी आपको कंटिन्यूस प्रोग्रेस दिखानी पड़ती है, कंटिन्यूस आपको कहें कि आपका नॉलेज शेयर करना रहता है कि आपने ये किया, आपने इतना किया, आपने उतना किया, या आपकी ये डाउट्स है वो डाउट्स है। मैंने हमारी जो आखिरी मीटिंग हुई वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें शेयर करी या कुछ उनसे पूछा, वरना जितनी भी हमारी मीटिंग हुई मैंने कुछ भी उनके साथ शेयर ही नहीं किया था। कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं किया था।
फिर जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाया था प्लेगरिज्म वाला, उसके दूसरे दिन या तीसरे ही दिन शायद वो चीज़ का फैसला आ चुका था, या उसके एक आध दिन पहले आया था, मुझे अभी पूरा याद नहीं है, लेकिन वो जब वीडियो आया उसके 1-2 दिन पहले ही मेरा वो फैसला आ गया था कि वो जो प्लेगरिज्म का जो आरोप है वो मुझ पर से हट चुका है, एंड आई एम फाउंड इनोसेंट, एंड फिर जो भी है मुझे उसके मार्क्स भी मिल गए थे और मैं उसमें भी पास हो गया था। तो उसके बाद मैंने अपना जो कहें कि अपने आप को रिलैक्स किया, एंड फिर से मैंने अपने 2 असाइनमेंट्स जो मेरे बाकी थे, कहेंगे एक असाइनमेंट जिसमें मेरी KTR रखी थी उसको शुरू किया, एंड उसके साथ डेजर्टेशन का काम शुरू किया। अब यहाँ पर डेजर्टेशन के लिए भी आपको अगर मैं बताऊँ तो मुझे 30 दिनों के अंदर 2 असाइनमेंट्स लिखने थे। एक 3000 वर्ड्स का रेगुलर असाइनमेंट KT वाला और 12000 वर्ड्स का डेजर्टेशन लिखना था 30 दिनों के अंदर। और डेजर्टेशन के लिए तो आपको शायद डेडिकेटेडली 30 दिन लगाने चाहिए, जबकि यहाँ पर मुझे 30 दिनों में 2 करने थे। मुझे 3000 वर्ड का असाइनमेंट लिखने के लिए भी 5-6 दिन मुझे लग जाते हैं, क्योंकि मैं तो अपनी तरह से अच्छे से रिसर्च करता हूँ, अच्छे से चीज़ें करता हूँ, और शुरू के 1-2 दिन आपको कोई कुछ ख्याल भी नहीं आते, आप 2-3 लाइन ही लिखते हो या ज़्यादा लिख नहीं पाते, 100-200 वर्ड्स ही लिख पाते हो शुरू के 1-2 दिनों में। फिर धीरे धीरे आपकी उसमें स्पीड आने लगती है, धीरे धीरे आपके थॉट्स उसमें डेवलप होने लगते हैं, तो फिर बाद में आप थोड़ी स्पीड पकड़ते हो। सिमिलर चीज़ आपके साथ डेजर्टेशन में भी होती है। तो उसी 30 दिनों के अंदर मैंने सब कुछ किया। उन्हीं 30 दिनों के अंदर मेरी जो मैं जॉब अभी कर रहा हूँ उनके इंटरव्यूज़ भी हुए मेरे। हालांकि मैं देना नहीं चाह रहा था, मैं इंटरव्यू बिल्कुल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मेरी जो कंसल्टेंट है उसने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि आप करो। एंड फिर मेरे पास ब्रह्मास्त्र था इंटरव्यू ना देने का, कि भाई मैंने कहा भाई अगर स्पॉन्सरशिप नहीं है तो फिर इंटरव्यू करके भी क्या करोगे। तो उन्होंने बोला नहीं हम स्पॉन्सरशिप देंगे, तो फिर ज़्यादा मेरे पास कुछ नखरे करने को था नहीं, तो फिर मैंने इंटरव्यू भी दिया एंड ऑल। एंड फिर वो इंटरव्यू मैंने क्रैक भी किया, और जिसकी स्पॉन्सरशिप की प्रोसेस में मैं अभी भी लगा हुआ हूँ। जैसे ही वो स्पॉन्सरशिप का सब कुछ खत्म हो जाता है तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर भी बनाऊंगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा पूरा स्टूडेंट जर्नी। अब मेरी स्टूडेंट जर्नी में आपको फिजिकल ज़्यादा स्ट्रगल नहीं मिलेगी। मैंने कोई बहुत कहीं बर्तन नहीं मांजे हैं, या मैंने कहीं पे कि कोई किसी के घर में झाड़ू नहीं मारी है या टॉयलेट साफ़ की है, नहीं, ये सब चीज़ें मैंने नहीं करी है, जिसको यहाँ पर सो कॉल्ड स्ट्रगल बोला जाता है, या दुनिया की नज़रों में जो स्ट्रगल होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ा स्मार्टली वर्क किया है कि भाई मैंने अपनी इंडिया वाली जॉब थी उसको कंटिन्यू रखा, जिससे मेरे को बहुत अच्छे पैसे मिलते थे, जो यहाँ पर मैं झाड़ू मार कर भी शायद उतने नहीं कमा पाता जितने मैं अपना इंडिया वाली जॉब के लिए सुबह 4 बजे उठ के करने लगा था। उसके अलावा अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए या अपने आप को फ्रस्ट्रेशन से बचाने के लिए, कोविड की फ्रस्ट्रेशन से बचाने के लिए मैंने यूट्यूब पर मैं आया, जहाँ पर मैंने देखा कि भाई दूसरे यूट्यूबर्स जो है वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, यहाँ पर आने वाले लोगों को गलत चीज़ों में डाल रहे हैं। तो आप लोगों को उन सब चीज़ों से बचाने के लिए मैं यूट्यूब पर आ गया, वरना मेरा क्या रोल है यूट्यूब पर। मैं कल भी बंद कर दूँ तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन मैं फिर भी उस वक्त भी लगा रहा और इस वक्त भी लगा हुआ हूँ। उन दिनों तो चलो मैं फिर भी मेरे पास बहुत टाइम होता था, इन दिनों तो टाइम की भी कमी रहती है, लेकिन मैं फिर भी अभी भी लगा रहता हूँ और तब भी लगा हुआ था। एंड सबसे बड़ी बात तो जब मेरा डिप्रेशन का फेज़ चला जो 3 महीने वाला, उन दिनों तो कहें कि मेरा सहारा एक तरह से ये यूट्यूब और आप लोग ही हो गए थे। तो उन दिनों भी जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया या मेरे वीडियोस देखे या मुझे अप्रिशिएट किया, बिलीव मी उन दिनों अगर एक भी अच्छा कमेंट आता था तो वो मेरे दिन का डिप्रेशन कम करने में वो मेरे काफ़ी हेल्पफुल होता था। और खैर हेट कमेंट्स तो मेरे वीडियोस पे बहुत नहीं आते हैं, पहले भी नहीं आते थे, अभी भी ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जिन्होंने भी मुझे नापसंद किया है या जिनको भी मेरी बात पसंद नहीं आई है, उनको भी मैं आज तो थैंक यू करना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो मेरी लाइफ को बेटर करने में कंट्रीब्यूट तो किया है। एंड ये आप लोगों की दुआ ही है कि मैं आज भी यहाँ पर यूके में हूँ, जिंदा भी हूँ, मेरे को एक स्पॉन्सर जॉब भी मिली हुई है, एंड अभी भी मेरा एक छोटा बहुत ही सही लेकिन एक थोड़ा बहुत मकसद तो है कि भाई मैं आप लोगों की हो सके उतनी मदद कर पाऊँ। तो ये मेरी स्टूडेंट जर्नी जो रही वो मैंने इसलिए आपके साथ शेयर करी कि भाई मेरी जर्नी मुझे नहीं पता किसी को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, किसी को इंस्पायर कर सकती है नहीं कर सकती है, लेकिन बस मुझे ये बातें अपनी रखनी थी आप लोगों के सामने कि भाई ये मैंने इस तरह की स्टूडेंट लाइफ निकाली है यहाँ पर। और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं एटलीस्ट इतना मानता हूँ कि जिन्होंने भी यहाँ तक देखा है एटलीस्ट उतने लोग तो मुझे पसंद करते हैं, उतने लोग शायद मुझे प्यार भी करते होंगे, एंड उन लोगों को मैं दिल से थैंक यू करता हूँ। एंड जो लोग यहाँ तक नहीं भी पहुँचे होंगे उनके लिए भी मैं बेस्ट विशेस रखता हूँ, गुड विशेस रखता हूँ, उनको भी मैं थैंक यू करता हूँ। एंड इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हुए thank you everyone and wish you all the very best.